दोस्तों आए दिन हम सुनते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया बाइक पे या कार पे, हाथ पैर टूट जाते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, जान भी चली जाती है कई बार। और ज़्यादातर हम सुनते हैं कि उनका इंश्योरेंस नहीं होता, उनको कोई पैसे नहीं मिलते, कोई क्लेम नहीं मिलता। बट अगर आपसे मैं कहूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास 2 लाख से 10 लाख का फ्री इंश्योरेंस अवेलेबल है। अगर आपके पास दोस्तों रुपे कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यानी आपका जो एटीएम कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड आपके पास है रुपे का, तो आपको फ्री में इंश्योरेंस मिलता है। अब कैसे आप उसे क्लेम कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। एक्सीडेंट की सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है, ये देखने से पहले हम जान लेते हैं कि रुपे कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों रुपे कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, पहला नॉन प्रीमियम और एक होता है प्रीमियम। नॉन प्रीमियम कार्ड्स में भी 2 कार्ड्स होते हैं, पहला क्लासिक कार्ड और दूसरा पीएमजेडीवाई कार्ड। पीएमजेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड, और दूसरा होता है प्रीमियम कार्ड। इसमें भी 2 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, रुपे प्लेटिनम कार्ड और रुपे सेलेक्ट कार्ड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कार्ड कौन सा है? तो गाइज आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उस पर लिखा होता है, तो वहां से आप पता कर सकते हो। उस पर लिखा होगा, अगर प्लेटिनम कार्ड लिखा है तो वो प्रीमियम कार्ड है, सेलेक्ट कार्ड लिखा है तो वो प्रीमियम कार्ड है, अगर पीएमजेडीवाई लिखा है तो वो नॉन प्रीमियम कार्ड है। अब जो क्लासिक कार्ड होते हैं, नॉन प्रीमियम में एक जो कार्ड है क्लासिक, उसमें दोस्तों कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। पहले होता था, 2020 से पहले था, लेकिन 2020 के बाद गाइस इसे बंद कर दिया गया। पीएमजेडीवाई कार्ड जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला कार्ड है, उसमें इंश्योरेंस होता है और उसे इंश्योर करती है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। और जो प्रीमियम कार्ड है उन दोनों में इंश्योरेंस मिलता है। कितने का मिलता है वो अभी हम जानेंगे, और उसे इंश्योर करती है टाटा AIA। सो अब हम जान लेते हैं किसको कितना कवरेज मिलता है। सो गाइस अगर आपके पास रुपए का प्लेटिनम कार्ड है तो आपको अप टू 2 लाख रुपए का कवरेज मिलता है, और अगर आपके पास रुपए सेलेक्ट कार्ड है तो आपको अप टू 10 लाख रुपीस यानी 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। अब जान लेते हैं इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन ले सकता है ये इंश्योरेंस, किसको ये पैसे मिल सकते हैं। गाइस एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। आपका जो रुपए कार्ड है उसको आपको पिछले 30 दिन में कोई ना कोई एक ट्रांजेक्शन आपने जरूर किया होना चाहिए। मतलब आप अगर रुपए कार्ड को रेगुलरली यूज करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। पिछले 30 दिन में आपका कम से कम एक ट्रांजेक्शन, एक पेमेंट तो आपने किया हो अपने कार्ड के द्वारा, ये शर्त है। अगर आपने ये किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब गाइस हम जान लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं, लोगों के दिमाग में डाउट आता है तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ इससे रिलेटेड। तो गाइस ये इंश्योरेंस किसको मिलेगा, कई लोगों का सवाल है। तो ये इंश्योरेंस उसको मिलता है जिसका कोई एक्सीडेंट होता है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। उसमें अगर आपको इंजरी होती है या डेथ की सिचुएशन में आपको कवरेज मिल जाता है। एक सवाल है कि क्या इसका कोई एज लिमिट है, मतलब किसको मिलता है, कितनी उम्र होनी चाहिए? तो गाइस आपकी उम्र कितनी भी हो सकती है, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो आपको कवरेज मिल जाएगा। एक सवाल है कि क्या ये पूरी दुनिया में चलता है, मतलब कोई इंडिया का बंदा किसी और कंट्री में जाता है और वहां पे एक्सीडेंट होता है तो क्या उस सिचुएशन में ये मिलता है? तो हाँ दोस्तों, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, मतलब दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपके एक्सीडेंट होता है तब भी ये वैलिड होगा। और गाइज एक सवाल है कि बेनिफिशियरी कौन होगा, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो उसके सिचुएशन में किसको मिलेंगे पैसे? तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपके नॉमिनी या फिर लीगल जो हेयर होता है उसको पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं हम पैसे क्लेम कैसे करेंगे, क्लेम करने की क्या प्रोसेस है। 2 तरीके होते हैं क्लेम करने के। सबसे इजीएस्ट तरीका तो ये है कि जिस बैंक से आपने जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लिया है उस बैंक में आप जाइए और आपकी बैंक पूरी सहायता करेगा आपका इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। दोस्तों ये जो है डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बैंक आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, और दोस्तों एक ऑनलाइन तरीका भी है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तब भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगी। इसके बाद प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अगर आपके पास प्रीमियम कार्ड है तो ये जो स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रही है उस पे ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे मेल करने हैं, और ये 2023-24 के लिए है, मतलब 2023-24 में जिसका भी एक्सीडेंट होता है उनको इस मेल पे उनके डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ दोस्तों आपको इंसिडेंट की डिटेल और पॉलिसी नंबर भी बताना है, और इसके अलावा दोस्तों आपको ये फिजिकल भी भेजना है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। सो आपको कुरियर से ये फिजिकल भी भेजना है और आपको ऑनलाइन भी भेजना है। इसके बाद दोस्तों टाटा AIG आपका क्लेम जो है रजिस्टर कर लेगी, एंड फिर आपका जो इंश्योरेंस ऑफिसर है वो सब चेक करेगा एंड आपका क्लेम पास हो जाएगा। और अगर आपका दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला कार्ड है उस सिचुएशन में दोस्तों आपको ये जो मेल ID दिख रही है उस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। इसके साथ आपको दोस्तों फिजिकली कुरियर करने हैं उनको डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट सारे, और इंसिडेंट के बारे में बताना है, पॉलिसी के बारे में बताना है। सो इस तरह की ये प्रोसेस है, दोनों में सेम सी प्रोसेस है, बस मेल आईडी डिफरेंट है एंड एड्रेस डिफरेंट है। ये एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस पे भेजना है, एंड ये जो मेल आईडी है इस पे आपको डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल भेजनी है कि इंसिडेंट किस तरह का हुआ एटसेट्रा। और गाइस ये 2023-24 के लिए, मतलब 2023-24 में जिसके साथ होता है ये, वो 2023-24 के अकॉर्डिंग ये मेल पे भेज सकते हैं, और ये चेंज होता रहता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे अभी इस पे भेजना है अगर आपका 2023-24 में आता है ऐसा कुछ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।